बालाघाट में अप्रैल माह की शुरुआत से ही जल संकट गहराने लगा है और अब पखवाड़ा बीतने के साथ ही दूसरे पखवाड़े में अप्रैल की गंभीर जल संकट की चुनौती देखने मिल रही है। यही वजह है कि बालाघाट कलेक्टर के द्वारा बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया गया है। लगभग बालाघाट जिले के 222 गांव जल संकट की वजह से परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। चाहे किसान हो या फिर पीने के पानी की समस्या, गंभीर चुनौतियां देखने मिल रही है। नगरपालिका प्रशासन की ओर से भी लगातार अधिकारियों की बैठकें लेकर निर्देशित किया जा रहा है कि जल का दुरुपयोग शहर में बंद हो। इन सब के बीच हमने देखा कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समनापुर में कल किसानों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया, चक्का जाम आंदोलन किया गया पानी की समस्या को लेकर। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने भीमगढ़ डैम का निरीक्षण किया, जलाशय का दौरा किया। वहां पर क्या कुछ स्थिति उन्हें देखने मिली है, आइए समझते हैं उन्हीं की जुबानी से। क्या आपकी चर्चा हुई अधिकारियों के साथ? निश्चित तौर पे लगभग भीमगढ़ से पानी लाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया। ये 20 दिन से जद्दोजहद 20 दिन से ज़्यादा होगा जद्दोजहद चल रही थी। किसानों को पानी चाहिए था, तो फ़ोन पे संपर्क करके सी से और वहाँ हमने संपर्क किया कि भीमगढ़ का पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों को पानी मिले, हमारा जो हक का पानी है वो हमको मिले। हमारी बात को प्रशासन ने रखा भी और पानी उन्होंने छोड़ा भी। तो 5-6 दिन पानी आने में लग गए और उसके बाद हमको 7-8 दिन लगातार पानी मिला। लेकिन कुछ समय बाद वो पानी बंद होने के बाद किसानों का फिर जो आक्रोश चालू हुआ, तो फिर एक ये आक्रोश जो है फिर वो आंदोलन की ओर तब्दील हो गया। तो किसानों का एक हुजूम सारी विधानसभाओं से मेरे पास आता रहा। लालबर्रा से भी सैकड़ों किसान मेरे पास आए, परसवाड़ा के आए। तत्पश्चात आंदोलन कल हुआ, उसके एक दिन पूर्व मेरे पास किसान भाई आए थे कि आप आंदोलन में पहुँचिए। मैं कल जब आंदोलन में पहुँचा तो वहाँ का जो दृश्य था बड़ा गंभीर था। गंभीरता के साथ साथ प्रशासन भी वहाँ था, किसान भी वहाँ थे। आंदोलन को कंटिन्यू रखा जाए या उग्र किया जाए, या वास्तु स्थिति से समझना चाहिए कि भीमगढ़ में एक्चुअल में पानी क्यों नहीं है और क्या कारण है जो आज ढूटी डैम हमारा सूख रहा है। तो मैंने 24 घंटे की मोहलत दी थी कि 24 घंटे के अंदर अगर मैं भीमगढ़ से कोई निराकरण लेके आता हूँ, माचागोरा से कोई वास्तु स्थिति पानी की मैं अगर लेके आता हूँ, तो निश्चित तौर पे 24 घंटे का मुझे समय दीजिए। तो मैं आज सुबह से ही भीमगढ़ गया हुआ था और जब मैं भीमगढ़ पहुंचा तो सबसे पहले मैंने वहां के विधायक श्री मुनमुन राय जी से मैंने जाकर के उनके ऑफिस में संपर्क किया और उनसे मैंने आग्रह किया। उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री से रात ही में बात हुई है, चूँकि जल संकट सिवनी में बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। जो उनका नगर पालिका पानी का जो डिस्पैच है उसका लेवल नीचे आ गया है, इसी कारण से बालाघाट का पानी बंद किया गया था। लेकिन अब ये स्थिति आज अगर अप्रैल में है तो जल संकट पीने का सिवनी में ज़्यादा हो जाएगा। इसी बात को लेकर के और किसानों को पानी चाहिए, इस बात को लेकर के वहाँ के विधायक ने मुख्यमंत्री जी से बात की और अन्य अधिकारियों से बात की। तो कहीं ना कहीं पे पानी का निराकरण हुआ और जो वहाँ के एसी हैं अशोक डहरिया, उनके साथ फिर मैंने करीब 11 मिनट बात की लगातार। तत्पश्चात उनके साथ फिर मैंने भीमगढ़ का निरीक्षण भी किया जा कर के। वास्तु स्थिति जो भीमगढ़ की है वो ये है, जहाँ से पानी माचागोरा से जो भीमगढ़ के लिए है तो वहाँ का पानी लेवल है, और जहाँ से पानी डिस्पैच होता है नदियों को जो आकर के हमें ढूटी बांध में आता है, वहाँ पे पत्थर बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे टापू दिख रहे हैं। स्थिति में मैंने बहुत गंभीर समझा। तो मुझे महसूस हुआ कि जब तक माचागोरा से पानी नहीं छूटेगा तब तक ये भीमगढ़ का लेवल नहीं आएगा। उसके बाद ही मेरे हिसाब से ढूटी में पानी पहुंच सकता है। अधिकारियों से मैंने बाकायदा पूरा डिस्पैच कराया तो उन्होंने कहा है कि 65 MCM जो पानी है वो माचागोरा में है। 65 MCM अगर माचागोरा में है तो हमने वहाँ का जो डिस्पैच लिया है पानी का सिवनी डैम के लिए, भीमगढ़ के लिए, वो 35 लिया है। 35 MCM पानी हम सिवनी में ले रहे हैं। और जब वो हमको नगर पालिका का जो पानी का लेवल है, जो वाटर जल पीने वाला है, उस लेवल के बाद जो ओवरफ्लो जो हमको मिलेगा, वो ओवरफ्लो हम आप लोगों के सतत प्रयास से
सारे विधायकों के प्रयास से, साझा प्रयास से हम लोग उस पानी को आपके ढूटी डैम के लिए छोड़ेंगे। ये कब तक संभावना है, कब तक माचागोरा का पानी भीमगढ़ डैम तक पहुंचेगा? देखिए, आज से पानी छूट गया है, पानी छूट गया है, माचागोरा से पानी छूट गया है, लेकिन उसकी एक वास्तु स्थिति ये है कि जो मुझे ही ने बताया है कि कम से कम 8 से 10 दिन पानी आने में लगेगा। सिवनी का जब लेवल बनेगा तो 3 दिन लेवल बनने में लगेगा उसको, और उस लेवल के बाद जो पानी हम डिस्पैच करेंगे तो हम आपको 5 से 7 MCM पानी ढूटी डैम के लिए दे सकते हैं, भीमगढ़ से ढूटी डैम के लिए। तो क्या आपको लगता है ये जो 7 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो होता है, इतने इस मात्रा में पानी अगर बालाघाट पहुंचेगा तो इससे जलापूर्ति हो पाएगी बालाघाट जिले के जो 220 गांव, जिसमें आपके परसवाड़ा विधानसभा लामता क्षेत्र के जो है 90 गांव है, लालबर्रा क्षेत्र के 102 और बालाघाट भरवेली के लगभग 20 गाँव बताए जा रहे हैं। क्या इसकी आपूर्ति हो पाएगी, जलापूर्ति? देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग एक आकलन में रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आज जो नदियों का जो वातावरण है, जो भयावह दृश्य है, वो पत्थर और गड्ढों में तब्दील है। आज जब वो भीमगढ़ से हमें ढूटी पहुंचेगा तो वो जो 5 MCM जो 6 MCM पानी जो आएगा वो तो लेवल करता हुआ आएगा, वो घटता हुआ आएगा। तो बालाघाट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकता मैं। बालाघाट के अगर 200+ गाँव को अगर पानी का संकट अगर किसानों को है तो मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है। मेरा काम था, मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी और मैं जो जिम्मेदाराना व्यक्तित्व के तौर पे मैंने भीमगढ़ जाना और उच्च अधिकारियों से बात करना, वहाँ के विधायक से बात करना, उसमें मैंने सफलता पाई और माचागोरा का पानी लाने में मैं सफल हूँगा। कितना पानी कैसे यूज़ करना है ये बालाघाट का प्रशासन उसको नियत करेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं समझता हूँ कि किसान तो बेचारा जिसको जो नुकसान होना वो तो होना ही है। 15-20 दिन किसान। पहली दफ़ा ये स्थिति देखने मिली है बालाघाट जिले में। अब मैं जब से बालाघाट में देख रहा हूँ आज तक ऐसी स्थिति नहीं निर्मित हुई थी, पहली दफ़ा ये जो स्थिति निर्मित हुई, इसके क्या कारण है, क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, आपको क्या लगता है कहाँ से ये समस्या निर्मित हुई है? क्योंकि इस साल तो पानी शायद ठीक ठाक ही गिरा बताया जा रहा है, लेकिन अचानक से डैम सूखने लगे, नदियाँ सूखने लगी, नदियों में पत्थर दिखने लगे हैं, नलकूपों में पानी नहीं है, बोरवेल्स में पानी नहीं आ रहा है ठीक से, कई जगह तो कुएं सूख गए हैं और लगभग हर जगह ये स्थिति निर्मित हुई है। इसकी क्या कारण आप लोगों ने तलाशे अभी तक? प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे तो ऐसे ही होगा। आज जिस प्रकार का टेम्परेचर है जो हाई लेवल पर जा रहा है, तो पानी कहीं ना कहीं वाष्प बन के बाहर जा रहा है, नदियों का हो चाहे डैम का हो। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आज जो कंक्रीट का जो पूरा माया जाल बिछा है पूरे प्रदेश के अंदर, तो जो बड़े बड़े डैम्स हैं जब उसका टेम्परेचर बनता है तो पानी अपने आप घटता है। ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ। दूसरा, अगर नदियों से अवैध उत्खनन का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ में जो हम फसल जो पहले लगाते थे, पहले किसान इतना अवेयर नहीं था, मतलब इतना तैयार नहीं था। आज किसान 1 फसल 2 फसल 3 फसल उसको जब मौका मिले तब वो खेती कुदाली मारता है और या तो सब्जी लगाएगा, मूंग लगाएगा, चना लगाएगा, मक्का लगाएगा, गेहूं लगाएगा, धान लगाएगा। तो जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर हम ये क्यों भूल रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जन्म होता है, संख्या बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत गंभीर आपने प्रश्न उठाया है। मैं इसमें दोष किसी जन्म को नहीं दे सकता या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे सकता, लेकिन ये एक साझा प्रयास से हमको बहुत बड़ा इस पे काम करने की आवश्यकता है कि हम नदियों को कैसे सुरक्षित रखें, हम जलाशयों को कैसे बचा के रखें, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जहाँ पे हमारा वाटर लेवल बना रहे। प्रशासन भी आज नलकूप खनन के लिए बालाघाट ज़िले में बेन लगा के रखा है। आज कुएं जो हैं वो नीचे लेवल पे चले गए। संकट बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मेरे दोषारोपण तो किसी समस्या का समाधान है भी नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासनिक अधिकारी है, बड़े बड़े प्लान बनते हैं, पॉलिसी बनती है। जल संरक्षण को लेकर हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल 12 सालों में कई सारे काम हुए हैं।
तो क्या इसके माध्यम से जल संरक्षण हुआ है, जल का संचय हुआ है या नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है कि आगे और भी कुछ पॉलिसी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कि जल का संरक्षण बेहतर तरीके से हो और पानी जो है उसकी उपलब्धता जनसंख्या के अनुपात में मिलती रहे लोगों को? किस तरह की प्लानिंग की तैयारी होनी चाहिए आपके नज़र से एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि विधानसभा में आप लोगों को पॉलिसी मेकर कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को ये अधिकार है, आम जनता को तो है नहीं पॉलिसी मेकिंग का अधिकार। तो आप लोग विधानसभा में चुन के गए, तो क्या आप लोगों के सुझाव है विधानसभा को या फिर मुख्यमंत्री जी को, आप लोग क्या सुझाव दे रहे हैं जिस तरह की समस्याएं निर्मित हो रही है? मैं समझता हूँ कि अगर मैं एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मेरे से जुड़ी जितनी भी नदियाँ हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, जो उनको अगर संरक्षण अगर हमको करना चाहिए तो सबसे पहले तो डूटी डैम जो है, डूटी डैम के लिए मैंने अशोक डहरिया से बोला, वहाँ जो अधिकारी हैं उनसे मैंने ये कहा कि आपका जो डूटी डैम है जहाँ से ओवरफ्लो वाटर होता है, जो ब्रिटिश के ज़माने का बना है, वहाँ इतनी सील्ड जमी हुई है कि आप उसका कम से कम उसमें सैकड़ों क्या लाखों करोड़ों लीटर पानी स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप लोग सफाई पे रख रखाव पे ध्यान देते नहीं हो। तो उन्होंने तत्काल फिर ई को फ़ोन लगाया कि वहाँ की सील्ड को तत्काल साफ़ किया जाए। एक बजट भी पास हुआ आज ही के दिन। लेकिन ये छोटे से प्रयास हैं। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूँ गंगा जी हमारी जो बहती है, या हमारा नहरा नदी जो बहती है, चूँकि वो प्रैक्टिकली परसवाड़ा के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अन्य विधायक के यहाँ भी पानी के साधन है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मुझे आने वाले समय को जो बचा के रखना है, तो मुझे टैंक जो जलाशय जिनको कहते हैं उनके ऊपर अतिशीघ्र कार्य करना पड़ेगा। और जो नदियों के ऊपर जो डैम्स बनते हैं, जो चेक डैम्स जो पानी स्टोर कर सकते हैं, तो गंगा जी के ऊपर आपको ब्रेकअप किलोमीटर के आधार से 2-4 किलोमीटर के आधार से पानी के ब्रेकअप देने पड़ेंगे, ताकि वाटर लेवल हमारा जो है जिले स्तर का बना रहे गंगा जी के माध्यम से। और मैं ये कहूँगा कि जल है तो जीवन है, ये बिल्कुल ठीक है, और किसान है तो भारत है, ये मैं पहले से कह चुका हूँ। हमने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा इजराइल की तकनीक पर आपके क्षेत्र में ही ढूटी डैम पर ही माइक्रो इरिगेशन परियोजना, लिफ्ट इरिगेशन की परियोजना लगभग साकार होने जा रही है, काम शुरू है। तो क्या ऐसी स्थिति में किसानों को लाभ मिलेगा इस परियोजना का? मैं समझता हूँ कि ये आगे तो और भी चुनौतियाँ बढ़ेगी, ऐसा संभावनाएं नज़र आ रही है। ये डिस्कशन भी हुआ हमारा माइक्रो इरिगेशन का है, और जल निगम का भी है। जल निगम ने वहाँ पे जो बड़े बड़े प्लांट्स लगा के रखे हैं ड्यूटी बांध में, जिससे पीने का पानी वितरण होता है। आज जब अगर पूरी तरह से सूख जाएगा पूरा अगर हमारा डूटी डैम, तो हम किसानों को कैसे लिफ्ट करके इरिगेशन और जो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से पानी दे, ये सवाल भी आज था इस अपना सी से मेरा अशोक डहरिया जी से। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कहा है कि वहाँ की जो साफ़ सफाई, जहाँ डैम जहाँ से आपने इतने बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं, आपको कहीं ना कहीं समय मिलते आपको उस स्थान का पूरी तरह से स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा जहाँ से आप पानी वो लिफ्ट कर रहे हैं। ये चूँकि 2 परियोजना हमारी वहाँ पे है, एक देवसर्रा में, एक ढूटी में जो जल की है, जो पीने के पानी की है। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी जो 146 करोड़ की जो योजना है, वो लिफ्ट इरिगेशन की है, जो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, जो पाइप के माध्यम से किसानों तक पहुँचेगी। लेकिन वहाँ स्टोरेज नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। इसीलिए हमने कहा कि वहाँ पे सील्ड की पूरी तरह से साफ़ सफाई और कैनाल का जो सीमेंटीकरण है उसके ऊपर तत्काल कार्य किया जाए समय मिलते से, ताकि हमें पानी वेस्टेज भी हमारा सीपेज ना हो, साथ में हमें किसानों तक सीधा पानी पहुँचे और पानी स्टोर भी रहे। तो जल संकट जो है बालाघाट ज़िले में गंभीर है। बालाघाट क्या सिवनी ज़िले में भी गंभीर रूप ले रहा है, और ऐसी स्थिति में सभी जनप्रतिनिधि लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह से भीमगढ़ जलाशय के माध्यम से बालाघाट तक पानी पहुँचे। लेकिन आज जब भीमगढ़ बांध का दौरा परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक ने किया, तो वहाँ पर पानी की मात्रा जो है इतनी कम है कि पानी बिल्कुल भी बालाघाट को उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में सीई से बात की गई, चीफ अभियंता से बात की गई, तो उनके द्वारा छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा से पानी छोड़ने की बात कही गई है। लगभग 10 से 15 दिन भीमगढ़ तक इस पानी को पहुंचने में समय लगेगा। इसके बाद ओवरफ्लो के माध्यम से जो पानी आगे बढ़ेगा वही पानी बालाघाट को उपलब्ध हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन ये प्रयास कितने रंग लाते हैं और इन प्रयासों के माध्यम से कितनी खुशी बालाघाट ज़िले के किसानों को मिल सकती है, यह तो वक्त बताएगा।